गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स। आ चुके हैं आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। और नैरेटर जो है आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी बात को सीरियस ले लेती है। बट कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश अभी भी पंडित की बात को लेकर काफ़ी सीरियस हो रखे थे, और जैसे जैसे वो उस पंडित की बात को सोच रहे थे, रियांश को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब जैसे तैसे करके वो लोग अपने मेंशन भी पहुंच जाते हैं। मेंशन में इस वक्त तो कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग तो साथ में मंदिर गए थे, और मंदिर से सब लोग राजनंदिनी जी को हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे। जिया और रियांश जो काफ़ी जल्दी में नीचे की तरफ उतरते हैं, क्योंकि रियांश काफ़ी तेजी से मेंशन के अंदर जा रहे थे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो रियांश को कंट्रोल कैसे करे। वो दोनों के दोनों अब थोड़ी देर में रूम में आ चुके थे। रियांश जब भी टेंशन में होते थे, उनके हाथ की वेन्स, उनके दिमाग की वेन्स उभर जाया करती थी। उसके साथ ही रियांश का चेहरा काफ़ी लाल हो रखा था, क्योंकि उन्हें पंडित की बात पर गुस्सा तो आ ही रहा था, उसके साथ ही उन्हें काफ़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। उन्हें डर था इस बात का कि क्या कभी वो अपनी जिया को हर्ट कर सकते हैं। और जिस कॉन्फिडेंस में पंडित ने ये बोला था, ऑब्वियसली वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। वही जिया भी रियांश के पीछे पीछे भाग कर आ गई थी। रूम में जैसे वो एंटर करती है, रियांश को इस तरह जल्दी जल्दी इधर से उधर चलता हुआ देख करके वो तुरंत उनके सामने आते हुए उनके सीने पर धीरे से हाथ रखते हुए उनको समझाती है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों किसी बात को लेकर इतना ज्यादा डीप में सोचना शुरू कर देते हैं। अरे ठीक है, उन्होंने बोल दिया, उनका काम था, आप भूल क्यों नहीं जाते हैं। वही रियांश अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहते हैं, भूल जाओ, तुम्हें पता है उसने क्या बोला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भूलने की जिया, पर आई कैन नॉट। उसने बोला कि मैं कभी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ, तुम्हारी मौत का रीजन बन सकता हूँ। कैन यू इमेजिन दैट। मुझसे तो ये सोचा भी नहीं जा रहा, मन तो कर रहा जा करके। लेकिन तभी जिया जो उनके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से उनका हाथ खींच करके बेड पर उन्हें आराम से ले आकर के बैठाती है। रियांश की मुट्ठी जो भी काफी हद तक कसी हुई थी, जिया धीरे से उनके हाथ पर अपने हाथ को सहलाती है और उनके वेन्स पर धीरे धीरे अपनी उंगली को फेरते हुए उनको समझाते हुए कहती है, आप मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते, ये बात मुझे पता है। आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा खुद पर। और पंडितों का तो काम ही होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं ताकि हम लोग घबरा जाएं और फिर उपाय ढूंढने के लिए उनके पास जाएं। आप इस बारे में सोचना छोड़िए और इधर देखिए तो ये क्या हो रखा है आपके गाल पर। रियांश जिया की तरफ देखकर उसको कंफ्यूजन भरी निगाहों से देखकर पूछते हैं, क्या हो रखा है। वही जिया जो गाल पर धीरे से हाथ रखते हुए कहती है, टेंशन हो रखा है, साफ नजर आ रहा है, अभी झुर्रियां वुर्रियां बढ़ जाएंगी, बुढ़ी हो जाएंगे इतना टेंशन लेंगे तो। रियांश जो अचानक से जिया के यूं टॉपिक चेंज करने पर थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, और उस बात से वो ऊपर उठते हुए जिया के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहते हैं, लिसन, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ होगा ये सोचकर भी डर लगता है मुझे। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, ओके। और तुम्हें तो हर्ट होता हुआ मैं देख भी नहीं सकता, मैं कभी खुद से ऐसा कैसे करूंगा। यू ट्रस्ट मी ना जिया। जिया जो रियांश की बातें सुन करके हल्का इमोशनल हो जाती है और धीरे से अपना एक हाथ छुड़ा करके उनके बाल को इधर उधर करके बिगाड़ते हुए कहती है, नको, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। रियांश और जिया के मजाक को समझते हुए उसके गाल को अपने 2 उंगलियों से पकड़कर पिंच करते हुए कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझी। और एक और बात, अगर कभी ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात बुरी लगी है या फिर मेरे वर्ड्स तुम्हें चुभ रहे हैं, तो इंस्टेंटली जस्ट से इट। डांट सकती हो, बोल सकती हो, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड यू कैन हिट मी ऑल्सो। जिया ये सुनकर के तुरंत अपने दोनों हाथ को रियांश के हाथों से छुड़ाती है और झट से खड़े होते हुए कहती है, आई कैन हिट यू। मरना थोड़ी ना मुझे जो मैं आपको मारूंगी। इतना ज्यादा इमोशन में बहिए मत आप, ठीक है। बर्दाश्त कर पाएंगे अगर मैं मार दिया आपको तो। वही रियांश कहते हैं, या आई अंडरस्टैंड, अगर आपके थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ेंगे तो मेरा मुंह इधर से उधर हो जाएगा, इतनी स्ट्रांग है आप। आई टोटली एग्री विथ यू। वही जिया हंसते हुए आकर के फिर से रियांश के बगल में बैठती है
और उन्हें साइड से कडल करते हुए कहती है, मत हुआ कर इतना परेशान और मत सोचा करे ना इतना ज्यादा। रियांश उसके हाथ को पकड़कर हल्का सा स्माइल ही कर रहे थे कि फिर से उनके दिमाग में एक नया क्वेश्चन उठता है और वो जिया के तरफ धीरे से घूमते हैं और उसके सर से अपना सर धीरे से टच कराते हुए कहते हैं, वैसे बात बताओ। जिया काफी रिलैक्स थे क्योंकि उसे लग रहा था कि फाइनली रियांश ने अब इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। रियांश आगे कहते हैं, ये बड़ी मॉम का क्या केस है? अब जहां रियांश को इतनी देर से टेंशन हो रही थी, वो टेंशन जिया के दिमाग में ट्रांसफर हो गई थी। अब रियांश की बातें सुनकर के जिया झट से रियांश से अलग होती है और इधर उधर अपनी आंखें करते हुए, क्योंकि वो रियांश को डायरेक्टली देख नहीं पा रही थी, पूछते हैं, क्या हुआ बड़ी मॉम को? रियांश जो उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता बड़ी मॉम को क्या हुआ है? जिया अपना सर हाँ मिलाती है और फिर अपने सर पर ही मारते हुए कहती है, ओह हाँ, वो तो बेचारी हॉस्पिटल में। आप जाएंगे नहीं हॉस्पिटल में उन्हें देखने? रियांश उससे कहते हैं, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वैसे भी पूरी फैमिली वहां पर है, लेट्स गो, कम से कम पता तो चले कि वो वहां पर कर क्या रही थी। जिया जो कहती है, अरे वो बेहोश होंगी, इस वक्त आप ये पूछना चाहेंगे हॉस्पिटल में? वह रियांश जो कहते हैं, नहीं, उनके दिमाग से कुछ मशीन वगैरह अटैच करा कर के दिमाग से बातें निकाली जा सकती हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन्फो में पता चल जाएगा आराम से, क्योंकि सच तो वो बोलने वाली नहीं है। जिया जैसे ये सुनी थी, वो झट से रियांश का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि हाँ, आप भी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? घर पर कोई नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर पर ही रहना चाहिए। जिया की सांसें बढ़ गई थी जैसे रियांश ने ये बोला था कि रियांश अपने तरीके से उनके दिमाग से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। जिया अपने ही दिमाग में कुछ इमेजिन करने लगी थी। हॉस्पिटल का माहौल है और एक डॉक्टर जो आकर के सारे फैमिली वालों को बता रहे हैं, शी इज नॉर्मल, सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। वही रियांश अपनी शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए डॉक्टर से कहते हैं, ऐसे कैसे नॉर्मल हो गई वो? रुको, अभी क्रिटिकल करके आता हूँ उनकी सिचुएशन। और ये बोलकर वो तुरंत ही दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं और पिलो लेकर के उनके मुंह पर दबाने लगते हैं। राजनंदिनी जी जो बिना मास्क के इधर उधर अपने पैर को मार करके छटपटा रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि रियांश ने उनके मुंह पर पिलो दबा दिया था। वहीं जिया जो कहती है, बड़ी मॉम। रियांश पहले तो अपने हाथ को जिया के हाथ से छुड़ाते हैं और फिर उसके सर पर आकर मारते हुए कहते हैं, क्या हो गया? जिया जो अपने इमेजिन से बाहर आते हुए रियांश की तरफ देखते और झट से खड़े होते हुए कहती है, आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर रियांश को बड़ी मॉम की हरकतों के बारे में पता चला तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी ही फैमिली से कोई उनका मर्डर कर दे और ऑब्वियसली वो रियांश अग्निहोत्री होंगे। जिया जो उनके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, आप ये सब छोड़िए ना, ये बताइए कि तभी रियांश जो कहते हैं, वेट अ मिनट, सिर्फ बड़ी मॉम वहां पर नहीं थी, तुम भी चिल्लाते हुए उधर ही से बाहर आ रही थी, राइट? तुम वहां क्या कर रही थी जिया? अब जाकर के जिया के दिमाग में नेक्स्ट लेवल की टेंशन बढ़ चुकी थी और उसका भी ब्लड जो कि इधर से उधर ऊपर से नीचे काफी रफ्तार में दौड़ने लगता है। जिया जो इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं वहां पर वो मुझे लेकर गई थी। रियांश कहते हैं, और क्यों लेकर गई थी? जिया ने गलती से ये बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे किसी भी हालत में अपने झूठ को कवर करना था। रियांश की बात सुनकर जिया जो अपने दिमाग को टैप करते हुए कहती है, मैं क्यों गई थी? याद आ गया, मुझे याद आ गया। रियांश कहते हैं, तो बताओ अगर याद आ गया तो। जिया जो कहती है, बता रही हूँ, मैं वहाँ क्यों गई थी, क्या बोलूँ? हाँ याद आ गया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वोमिट आ रही थी, उल्टी, ऐसा, तो इस वजह से। रियांश जो उसकी बात को समझते हुए उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके क्लोज आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारी तबीयत खराब लग रही थी। रियांश ने इस तरह का रिएक्शन दिया था जैसे वो जिया की बात को पूरी तरह से सच मान चुके हैं। जिया भी खुश होते हुए कहती है, हाँ तो तबीयत खराब लग रही थी तो बड़ी मॉम ने कहा कि चलो बाहर थोड़ी सी हवा लेकर आते हैं, तो हम बस पीछे चले गए पूल साइड में, बहुत अच्छी हवा लग रही थी, लेकिन सच्ची में
वहीं जिया झूठ बोलते हुए काफी हाँफना शुरू कर दी थी। रियांश उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ तो गए थे कि जिया की जो चाहत है वो पूरी तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी रियांश थोड़ी देर के लिए जिया को खुश करना चाह रहे थे और वो फिर से उसके बात पर कन्विंस होते हुए कहते हैं, तबीयत खराब, अच्छा वैसे क्या हुआ था तुम्हें? जिया जैसे ये सुनी थी उसे लगा था कि फिर से अब उसे कोई नया झूठ बोलना पड़ेगा और अपनी चुटकी बजाते हुए कहती है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हुआ था मुझे? वो शायद डाइजेशन इशू होगा। रियांश कहते हैं, ओह थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगा कि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं वॉमिटिंग शुरू कैसे हो गई। जिया जो कहती है, वैसे ये सब छोड़िए ना, आपको ऑफिस पे तो जाना है ना, मूवी का प्रोजेक्ट चल रहा था आपका और उसकी हीरोइन मैं ही रहूंगी ना। वही रियांश और जिया के दोनों हाथ को पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने थंब से उसके थंब पर रब करते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट जिया? जिया जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, क्या? रियांश उसको समझाते हुए कहते हैं, यू नो मैं ना काफ़ी टाइम से प्रोड्यूसर हूँ और तुम अभी नई नई एक्टर बनी हो, तो ये एक्टिंग देखने की ना मुझे आदत हो गई है। तो ये जो झूठ तुम बोल रही हो उससे बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा ना काफ़ी चेंज हो रहा है, तो तुम जो बोल रही हो तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को मैच नहीं कर पा रहे। अब सच सच बताओ कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, वरना मैं अपनी तरीके से तो पता लगा ही लूँगा। वहीं जिया जो फिर से परेशान होते हुए कहती है, मुझे जितना भी पता था मैंने बता दिया और कोई बात नहीं थी। रियांश उससे कहते हैं, कोई बात नहीं थी। वहीं अब रियांश को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिया उनसे झूठ बोल रही थी, लेकिन जिया के पास भी जेन्युइन रीजन था। रियांश काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले इंसान थे और ये बात जिया को भी अच्छे से पता था, क्योंकि अगर रियांश को ये बात पता चल गई कि बड़ी मॉम ने जिया को मारने के लिए वहाँ पर अपने साथ ले गए थी, तो फिर रियांश उनका क्या हालत करेंगे, इस बारे में जिया ने तो पहले इमेजिन कर लिया था। जिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वहीं रियांश जो धीरे से उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम क्या करती हो, मूवी प्रोजेक्ट? जिया को लगता है कि चलो फाइनली अब रियांश ने टॉपिक तो चेंज किया, लेकिन रियांश का ये करने का कोई रीजन था। वही रियांश अपने मन में कहते हैं, बहुत झूठ बोल रही हो ना, अभी बताता हूं तुम्हें इस झूठ का नतीजा क्या होने वाला है। दूसरे को बचाने के लिए अपने हस्बैंड से झूठ। वैसे भी सुबह से उनका जो तरीका था ना बात करने का, दैट वाज नॉट नॉर्मल। कोई अचानक से इतना मीठा तो नहीं बोल सकता। और रियांश दोबारा से जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, मूवी प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कुछ डिस्कशन करना था। जिया जो कहती है, अरे हाँ, आपने बोला था कि आपके मूवी प्रोजेक्ट में हीरोइन मैं ही रहने वाली हूँ। रियांश जो कहते हैं, ऑब्वियसली अब तो कोशिश करूँगा कि अपनी सारी मूवी तुम्हारे ऊपर ही बना। जिया जो कहती है, क्यों इतनी स्पेशल हूँ मैं? रियांश अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहते हैं, स्पेशल हो, टैलेंटेड हो एंड यू आर फ्रीकिंग हॉट। जिया जो झट से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, कुछ भी बोलते हैं, देखिए मुझे ये हॉट वॉट मत बोला करिए, मैं कोई सूरज की बहन हूँ जो मैं हॉट रहूंगी। रियांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर जिया की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे तुम्हारे टाइकोंडो के बारे में तुम्हारे मुंह से बहुत सुना है, आता है ना तुम्हें? जिया जो कहती है, बहुत अच्छे से आता है। अगर आप उस दिन नहीं आए होते ना अक्षत को बचाने, तो मैं अपने तरीके से उसे हैंडल कर ही लेती। रियांश उसकी कमर पर धीरे से अपना हाथ रखते हैं और झट से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे हैंडल करना सीखो, बाकी दुनिया को हैंडल करने के लिए तुम्हारा हस्बैंड है। थोड़ा देर जिया और रियांश के बीच में अब शांति हो गई थी। वे रियांश दोबारा से उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, जिम्नास्टिक आता है तुम्हें? रियांश के इस सवाल को सुनकर के जिया थोड़ा देर तो अपनी आंखें छोटी करते हुए उन्हें देखने लगती है और फिर अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं जिम्नास्टिक तो नहीं आता। वे रियांश उसको छोड़ते हैं और थोड़ा पीछे जाते हुए अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स को खोलते हुए कहते हैं, तब तो प्रॉब्लम हो गई। और फिर वो अपनी रिस्ट वॉच को निकाल करके ड्रावर में रखते हुए कहते हैं, जो हीरोइन है और जो स्टोरी है उस हिसाब से लड़की का फ्लैक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है जिया। जिया जो कहती है, तो कोई बात नहीं ना, मैं कोशिश करूंगी तो हो जाएगा, मैं कौन सी बुढ़ी हो गई हूँ। रियांश उसकी तरफ अपना हाथ करते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है, कितनी स्ट्रगलिंग एक्टर हो तुम एंड नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्किंग भी हो। जिया अपने सर को खुशी में हाँ मिलाते हुए कहती है, वो तो मैं हूँ, बहुत सारी हार्ड वर्क कर सकती हूँ मैं।
वही रेयांश, जिसकी नीयत अब जिया पर थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, अब अपनी आंखें छोटी करते हुए जिया से कहते हैं, चलो ठीक है, एक हार्ड वर्क तुमसे आज करवा ही देता हूँ मैं। थोड़ा ज़्यादा टफ हो सकता है, अगर कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। जिया जो कहती है, मेरे मूवी से रिलेटेड है ना? रेयांश उससे कहते हैं, ऑब्वियसली मूवी से रिलेटेड है और ये सीन तो काफ़ी काम भी आने वाला है। वही जिया जो कहती है, बताइए क्या करें, मैं तैयार हूँ करने के लिए। वही रेयांश उसको अपने पल्लू को अपने कमर पर खोजता हुआ देख कर कहते हैं, साड़ी में जिम्नास्टिक नहीं होता जिया, रोमांटिक डांस करने के लिए नहीं बोला हूँ, जिम्नास्टिक चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। जिया जो अभी भी रेयांश की हरकतों को समझ नहीं पाई थी, उसे लग रहा था कि रेयांश वाकई में ही मूवी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे वो कर तो डिस्कशन मूवी के बारे में ही रहे थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही था। जिया जो वार्डरोब के पास आते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास तो सारी साड़ियाँ ही बची हैं, लोअर पता नहीं कहाँ चला गया मेरा, मॉम ने दिया तो था लेकिन गायब हो गया कहीं। मेरे यहाँ से कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरा शर्ट तो है और इन सब काम के लिए मेरा शर्ट सबसे बेटर है। जिया जो कहती है, हर बार आप अपनी महंगी महंगी शर्ट क्या पहना देते हैं, कोई नॉर्मल कपड़ा भी तो पहन सकते हैं ना। रियाज उससे कहते हैं, नहीं, तुम्हें शर्ट में देखकर अच्छा लगता है मुझे, तुम पहनो शर्ट। वहीं जिया एक बार रियाज को पीछे मुड़कर देखती है और अपना मुंह पिचकाते हुए कहती है, मुझे आपका शर्ट पहन कर ना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब ठीक है थाई कवर हो जाती है, पर ऐसे छोटे कपड़े पहनने की मुझे ना आदत नहीं है। रियाज लबा करके बेड पर बैठते हैं और अपने शूज को बाहर निकालते हुए अपने पैर को ऊपर करते हुए कहते हैं, इट्स योर चॉइस कि तुम्हें शर्ट पहनना है भैया या फिर बिना कुछ पहने ये सब करोगी। जिया जो कहती है, हैं? रियाज अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, है नहीं हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे शर्ट से तो मत पहनो। जिया रियांश का एक शर्ट लेती है, लेकिन तभी रियांश कहते हैं, वाइट लेना। जिया जो फिर से दोबारा से उस शर्ट को रखते हुए वाइट शर्ट निकालते हुए कहती है, आती हूँ पहनकर। पता नहीं क्या फैंटेसी है इनके मुझे शर्ट में देखने की। ये बोलते हुए जिया अब ड्रेसिंग रूम के अंदर जा चुकी थी। वहीं रियांश जो कुछ सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने सिगरेट को लाइट अप करके उसका कश लेते हुए आराम से बेड के सिरहाने से टिक जाते हैं। वहीं रियांश ने अपने बगल में फोन रखा हुआ था, जिसे निकाल कर वो कुणाल को फोन लगा दिए थे। दूसरी तरफ कुणाल भी सारे फैमिली मेंबर्स वालों के साथ ही था। रियांश का कॉल आते ही तुरंत वो फोन उठाता है और जल्दी में कहता है, सर उनकी कंडीशन अभी ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है तो अभी नॉर्मल। लेकिन अभी वो पूरी बात बोल पाता उससे पहले रियांश कहते हैं, उनका नॉर्मल होना जरूरी भी है, उनके दिमाग से सच बाहर निकलवाना है। एक काम करो, जैसे ही थोड़ा अकेलापन मिले डॉक्टर से जाकर इस बारे में बात करो, उनके दिमाग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है और ये काम जैसे भी होता है वैसे करो। वही कुणाल जो कहता है, सर अगर वो तरीका इस्तेमाल किए तो उनको काफी पेन होगा और अभी तो उनकी नॉर्मल कंडीशन भी नहीं है, मतलब है नॉर्मल पर इतना भी ठीक नहीं है सर, वो तो हेल्दी लोगों के ऊपर होता है ना। वही दोबारा से रियांश अपने सिगरेट की कश को लेते हुए कुणाल को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुम जैसे भी करो, बस मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि वो मेरी जिया को लेकर के पुल के उस साइड क्या कर रही थी। या तो तुम प्यार से उनसे पूछ लो या तो मैं अपने हार्श तरीके से उनसे पूछूंगा। और आजकल तो मेरी बीवी को भी भूत सवार है झूठ बोलने का मुझसे, इसको तो मैं आज बताता हूँ। वही कुणाल दूसरी तरफ से कहता है, सर मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा सर, आप मैम को कुछ मत करिएगा सर। कुणाल को लग रहा था कि कहीं जिया को रियांश हर्ट तो नहीं करने वाले। वहीं रियांश अपनी बाहों से गोड़ कर कुणाल से पूछते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही मेरी बीवी की परवाह नहीं करते हो, बीवी वो मेरी है, तुम्हारी रिश्तेदार लगती है। कुणाल जो कहता है, सर मैंने उसे अपनी बहन माना है सर, अगर आप उसे हर्ट करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। रियांश उसकी फालतू बकवास को सुनते हुए थोड़े गुस्से लहजे में कहते हैं, तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो, बाकी जो तुम्हारी बहन है ना वो अब मेरी बीवी बन चुकी है और उसके साथ जो करना चाहिए मैं वही करूंगा। दरवाजा जैसे ही खुला था रियांश तुरंत ही फोन रख दिए थे। दूसरी तरफ से कुणाल अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अब उस पेशेंट बुढ़िया से कैसे निकलवाऊंगा मैं सच, पता नहीं आप कौन सा नया नाटक करना शुरू कर दिए और क्या जरूरत थी जिया मैडम के साथ गलत करने की। अक्षत की हालत देखी होती ना,
फिर पता चलता इन्हें। वही जिया जो रेयांश का शर्ट बार बार नीचे की तरफ खींचते हुए रेयांश की तरफ ही आ रही थी और वो रेयांश से थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या तरीका है, इसमें कैसे कोई जिम्नास्टिक कर सकता है, नीचे लेगिंग्स तो होना चाहिए ना। उसकी बातें सुन करके रेयांश जो थोड़ा रिलीफ में पीछे की तरफ टिककर धीरे से सिगरेट का कश लेते हुए कहते हैं, जितना मिल रहा उसी में खुश रहो, पता चले वो भी छीन लो मैं तुमसे, फिर क्या करोगे तुम। जिया जो रेयांश की तरफ आगे बढ़ती है और फिर अपने दोनों हाथ को अपने कमर पर टिकाते हुए कहती है, अच्छा बताइए मूवी का सीन क्या है। रेयांश उससे कहते हैं, फाइटिंग सीन है और तुम एक्शन मास्टर हो उस मूवी में। जिया जो कहती है, अरे वो तो मैं रियल में भी हो, अच्छी फाइटिंग करती हूँ मैं। रेयांश जो अपने सिगरेट का एस्ट्रे में डालते हैं और जिया की तरफ उतर के आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फाइटिंग नहीं करना है, स्ट्रेचिंग करना है तुम्हें। जिया जो रेयांश की बातों को ना समझ करते हुए अपने चेहरे को बस इधर उधर हिला लेती है जैसे उसे रेयांश की कोई बात समझ ही ना आई हो। रेयांश एक हाथ जिया के गाल पर रखते हैं और दूसरे हाथ को जिया के थाई पर और धीरे धीरे अपने शर्ट को ऊपर की तरफ करते हुए कहते हैं, ये जो तुम्हारी यहाँ की नस है ना, इसे स्ट्रेच करना है मुझे, लाइक। वही जिया ये सुन करके रेयांश को बीच में ही रोकते हुए कहती है, आपको पूरा फ्लैट करना है मेरा पैर, जैसे दोनों पैर बुरी तरह से फैल जाता है, मुझे उसमें बहुत दर्द होता है। आई अंडरस्टैंड कि मैं टाइकोंडो सीखी हूँ पर वो मुझे अभी भी अच्छे से नहीं आता और उसमें ना नस में बहुत पेन होता है। वही रेयांश उससे पूछते हैं, कौन सी नस में पेन होता है। रेयांश को तो पता ही था लेकिन वो जिया से पूछना चाह रहे थे। रेयांश अपने हाथ को उसी वेन्स पर रखते हुए कहती है, अरे यहाँ होती है, बहुत मोटी सी वेन्स होती है, यहाँ पर ना बहुत दर्द होता है। वही रेयांश अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे भी बताओ कौन सी नस है। जिया जो धीरे से रेयांश का हाथ पकड़ती है और अभी वो नीचे की तरफ ले जाती है उससे पहले ही वो झट से रेयांश का हाथ छोड़ते हुए कहती है कि क्या बात कर रहे हैं, मैं वहां पर आपका हाथ क्यों ले जाऊं, बस बता रही हूँ ना। रेयांश जो उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए काफी प्यार से कहते हैं, पर तुम्हें तो ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्शन में रिक्वायर्ड है, जैसे कि तुम्हारे और एक क्रीप से लड़के में काफी झगड़ा हो रहा है और जो मेरे कैरेक्टर में हीरोइन होने वाली है वो अपने पैर को पूरी तरह से स्ट्रेच करके बैठ जा रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारे हिसाब से कोई स्टैंड वुमेन ढूंढ करके सीन उससे करा लेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग खुद भी करनी होगी वरना पब्लिक को रियल नहीं लगेगा। जिया, मैक्स टू मैक्स कितनी स्ट्रेचिंग होती है तुम्हारी, करके बताओ। जिया जो कहती है, यहाँ यहाँ करना है, हाथ पकड़ी मेरा। रेयांश जो कहते हैं, नहीं नहीं यहाँ नहीं। और रेयांश के दिमाग में दोबारा से एक नए खुरापात ने जन्म ले लिया था और वो जिया से कहते हैं, ये रूम इसके लिए सही नहीं है, आओ दूसरे रूम में चलते हैं। इस वक्त वैसे भी फैमिली मेंबर में से कोई भी यहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से जिया भी उनके साथ बाहर आती है और रेयांश के दूसरे रूम में चली जाती है। वो रेयांश का जिम एरिया था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और रेयांश जो दो इक्विपमेंट के बीच में जिया को ले आकर के उससे कहते हैं, अब स्ट्रेच करो। जिया जो अपना हाथ रेयांश को देते हुए कहती है, हाथ पकड़ी वरना गिर जाऊंगी। रेयांश उससे कहते हैं, वो पीछे मशीन रखी है ना, उससे सपोर्ट लो। जिया जो हल्का सा पीछे की तरफ बेंड होती है और धीरे धीरे अपने पैर को स्ट्रेच करना शुरू करती है। उसे काफी ऊपर में ही थोड़ा पेन होना शुरू हो गया था, लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, इतने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी जिया, थोड़ा और नीचे। वे जिया थोड़ा और अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए कहती है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। रेयांश कहते हैं, होगा, इससे ज्यादा भी होगा, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, 2 इंच और नीचे। तो जिया जो रेयांश के कहने पर थोड़ा सा और नीचे जाती है और फिर पीछे की तरफ एकदम से अपने दोनों हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती है, अब तो मत बोलिएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगी। वही रेयांश कहते हैं, होल्ड, बस उतने पर होल्ड करके रखो खुद को, बैलेंस करना जरूरी है, धीरे धीरे और स्ट्रेचिंग बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। वही जिया जो कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं। रेयांश जो बस उसको अपनी उंगली दिखा करके शांत रहने का इशारा कर देते हैं। रेयांश अपनी आंखों की तरफ 2 उंगली का इशारा करते हैं और जिया की तरफ करते हुए उससे कहते हैं, मेरी निगाहें तुम पर है, हिलना मत उधर से, और ये मत समझना कि मैं नहीं हूं यहाँ पर तो तुम चेंज कर सकती हो पोजीशन, इसी पोजीशन में रहोगे तुम। और ये बोल करके रेयांश बाहर की तरफ निकल गए थे,